हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो ये जो है ये लेक्चर 5 है हमारा। इससे पहले मैं 4 लेक्चर कर चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन वैरायटी एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो ऐसे मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे मेनली जो मटेरियल्स होते हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट्स, ठीक है। कंपोजिट्स की हम स्टडी ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कंपोजिट इन्हीं तीनों का एक मिक्सचर होता है, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो वो कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, वो इन्हीं तीनों का एक मिक्सचर है, तो इसलिए हम उसकी ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। अब बात आती है मेटल की। तो मेटल को फर्दर क्लासीफाई किया गया फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स में। ऐसे ही सिरामिक्स को क्लासीफाई किया गया क्रिस्टलाइन सिरामिक्स और ग्लासेस। पॉलीमर्स को क्लासीफाई किया गया थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट्स, इलास्टोमर्स। कंपोजिट्स को मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स, मतलब जिसमें मेटल को मिलाया गया हो, सिरामिक मैट्रिक कंपोजिट्स जिसमें सिरामिक्स का मिक्सचर हो, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स जिसमें पॉलीमर्स से मिक्स करके बनाया गया हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे के जो सिरामिक्स और पॉलीमर्स हैं वो हम इससे अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो मेटल्स जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारी ये पूरी जो स्टडी है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है, तो इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं हम मैन्युफैक्चरिंग के ओवरव्यू से ही देखेंगे। तो मेटल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर एलॉयज़ होते हैं, और एलॉयज़ हम सबको पता है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें एक एटलीस्ट 1 मेटेलिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा वाला नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, मेटेलिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 तो मेटेलिक होना चाहिए। अब ये 2 टाइप्स में क्लासीफाई हुए थे। तो पहला है फेरस मेटल्स, ठीक है। फेरस मेटल्स नाम से लग रहा है, इसके नाम में एफ ही आता है। एफ ही मतलब आयरन, ठीक है। ये आयरन पे बेस्ड होते हैं, मतलब इसमें आयरन तो कंपलसरी है। हम आयरन के साथ बाकी चीज़ें मिक्स करके और चीज़ें मतलब इसके अलावा बनाते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे फेरस मेटल्स। तो ये मेनली ये वाला जो ग्रुप है इसमें आ जाता है हमारा स्टील, ठीक है। कास्ट आयरन हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो कि एक अलॉय होता है कार्बन और आयरन का। स्टील में कैसे कैसे कंपोजिशन होता है, 0.02% से 2.11% तो कार्बन होती है और बाकी सारे अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, ये सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा डाली जाती हैं जस्ट टू इन्हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? एप्लीकेशन भी हम मैन्युफैक्चरिंग पे ही बेस्ड देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में ब्रिजेस में जो आई बीम्स होते हैं, या आई बीम्स तो देखे ही होंगे, घरों में भी लगे रहते हैं किसी किसी छत पे। नेल्स मतलब वही चोबा, कील आई कैन से। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स, रेल्स, रोलिंग स्टॉक्स, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स और बाकी सारे अप्लाइंसेस भी जो फेरस मेटल्स का यूज़ करके वो बनते हैं। कास्ट आयरन जो होता है इसमें मेनली जो मेन होते हैं उनके कंपोजिशन गिवन है, और ये याद भी होने चाहिए। कास्ट आयरन में वही आयरन तो कंपलसरी है, उसके अलावा कार्बन 2 से 4% होगा, सिलिकॉन 0.5 से 3%, और बाकी सारे एलिमेंट ये अवेलेबल होता है अलग अलग फॉर्म में, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद आ जाता है हमारे नॉन फेरस। फेरस समझ में आ गया होगा। नॉन फेरस नाम से पता चल रहा है, मतलब इसमें ये दूसरे मेटेलिक एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा और उसके अलॉयज को इंक्लूड करेगा, इसमें आयरन नहीं होता है, ठीक है। तो जो नॉन फेरस मेटल होते हैं वो उसमें प्योर मेटल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि प्योर मेटल में थोड़ी ना आयरन होता है। एंड एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, निकल, सिल्वर, टिन, टाइटेनियम, जिंक, और ऐसे जितने भी मेटल्स के अलॉय होते हैं ये सारे नॉन फेरस मेटल्स में आ जाते हैं। तो आई होप फेरस और नॉन फेरस मेटल्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पॉलीमर्स और सिरामिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।